स्टूडेंट्स, मैं प्रत्येक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद उस एक्सरसाइज के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवाऊंगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, उसका सॉल्यूशन करना, और वो भी ग्राफिकल मेथड के द्वारा। तो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करवा देती हूँ। पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन होती हैं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये क्या होती है हमारी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। अब हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या होता है पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस का? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है x और y की वैल्यू, इस प्रकार की x और y की वैल्यू जो कि हमारी बोथ इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे, वो क्या होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, द वैल्यू ऑफ x and y in the equation फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x और y की वह वैल्यू जो कि हमारी बोथ इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे, क्या होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। हमने क्या माना, हमने मान लिया कि पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं। पहली इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमने एज्यूम कर ली है अपनी तरफ से कि पहली इक्वेशन है हमारी लीनियर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब मैं देखती हूँ, मैंने मान लिया 2 पॉइंट्स मान लिया, मैं एज्यूम कर लेती हूँ x की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 एंड y की वैल्यू भी क्या है मेरे पास 2, कि ये दोनों जो है हमारे x y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही है। यदि ये दोनों वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर जाती है तो x और y की ये दोनों वैल्यू ही क्या होंगी, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में पुट करती हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 पुट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या हो गया हमारा इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ये क्या हो गया हमारा LHS। इस इक्वेशन का LHS क्या हो गया हमारा 6 और RHS भी हमारा क्या है हमारा इसका 6। तो LHS इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा RHS। तो x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 2 इक्वेशन फर्स्ट रखने पर हमारा क्या हो गया LHS इजिकल टू RHS। अब हम सेकंड इक्वेशन में देखते हैं कि LHS इजिकल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। इक्वेशन क्या गिवन है हमारी, LHS क्या दे रखा है हमारा x माइनस वाई एंड RHS की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 2। अब हम देखते हैं कि इस वाली इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखने पर हमारा RHS की वैल्यू 2 आती है या नहीं आती है। चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे क्या रख रहे हैं हम, x की वैल्यू 2, यहाँ पे है हमारी इक्वेशन 2x माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इंटू 2 माइनस 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 2 इजिकल टू 2, हैंस LHS इजिकल टू RHS। तो क्या हो गया हमारा, तो x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 2 क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। अब आप पूछेंगे कि मैम x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 2 आपको कैसे पता कि यही दोनों इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यही चीज़ मैं आपको समझाऊंगी कि यह x इजिकल टू 2 y इजिकल टू 2 वैल्यू हमें कहाँ से फाइंड हुई। तो इसको मैं आपको समझाऊंगी पहले ग्राफिकल मेथड के द्वारा। फर्स्ट मेथड कौन सा है, ग्राफिकल मेथड के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 2 हमारी इस इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसे हुए।
तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इजिकल टू 6 एंड 2x माइनस वाई इजिकल टू 2। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, 2x प्लस वाई इजिकल टू 6 एंड 2x माइनस वाई इजिकल टू 2। अब इसको ग्राफिकल मेथड समझने के लिए मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 करवाई थी। जिन बच्चों ने वह एक्सरसाइज कम्प्लीटली देख रखी है तो वो बहुत इजीली इस मेथड को समझ जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस का एक ग्राफ बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लेते हैं हम 2x प्लस वाई इजिकल टू 6। इसका हम क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं एक्स और वाई के, और एक चार्ट बनाते हैं, उसको हम ग्राफ में शो करेंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर दी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज वाई इजिकल टू 6 माइनस 2x। तो वाई की एक्स की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे क्या पुट करती हूँ, 0। x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 6 आ जाएगी। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है जो आप इजीली कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 3, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी इस इक्वेशन पे 3 पुट करने पे 0। अब हम करते हैं सेकंड लीनियर इक्वेशन का इसी प्रकार का एक हम चार्ट बनाएंगे ताकि हम आपको ग्राफिकल शो करके बता सकें कि x और y की वैल्यू किस प्रकार हम फाइंड करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x माइनस वाई इजिकल टू 2। तो इसको हम ग्राफिकली शो करके दिखाते हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे शो करके दिखा रही हूँ। एक्स की वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में अगर 0 रख रही हूँ तो वाई की वैल्यू मेरे को मिल रही है -2। एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हैं। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पे 2x माइनस 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखने पर वाई की वैल्यू आ गई -2 एंड x की वैल्यू 1 रखने पर मेरी यहाँ पे आ गई वाई की वैल्यू 2 इंटू 1 माइनस 2 इजिकल टू 0। इस प्रकार आप ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, इजीली कर सकते हैं। इस प्रकार मेरे पास ये दो चार्ट्स मिलके सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बाय द ग्राफिकल मेथड को जानने के लिए आपको 3 नियमों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बताती हूँ मैं सबसे पहला नियम क्या है हमारा, यदि हमारी ग्राफिकली लाइन क्या करती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है हमारा, हमको क्या मिलता है, जो कॉमन पॉइंट होता है यही क्या होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ये पॉइंट होते हैं हमारे एक्स वाई की वैल्यू, है ना। और इसमें हमको क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यदि ये लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं तो इसमें हमको एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है तो इसका क्या होता है हमारा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। हैंस यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड नहीं होती है। यदि ये इनसाइड होते हैं अर्थात इसमें जो दोनों लाइनें होती हैं वो क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, एक ही लाइन पर स्थित होती हैं, तो इसके क्या होते हैं हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं जो कि हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इन तीनों केसेज में यदि हमारी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो और कॉमन पॉइंट हमारा क्या होता है उसमें एक होता है, तो इसी केस में हम क्या कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं किसका, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस का। चलिए अब मैं आपको इन दो जो लीनियर इक्वेशंस हैं जिनके मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे हैं इसको ग्राफिकली शो करके दिखाती हूँ कि यह आपस में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये दो लीनियर इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार मिल गए हैं। पहले जो लीनियर इक्वेशन है इसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, तो हमें ये वाला पॉइंट मिल गया 0 एंड 6। दूसरा पॉइंट है हमारा 3 एंड 0। इनको हम आपस में क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। तो ज्वाइंट हमारा इस प्रकार हो रहा है, ये इस प्रकार हमको ये आपस में क्या मिल गया, ज्वाइंट मिल गया ये। अब हम करते हैं दूसरी इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट इस ग्राफ में शो करते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा 0 एंड -2।
तो एक तो ये पॉइंट मिल गया हमारा 0 एंड -2 और दूसरा है हमारा 1 एंड 0, ये वाला पॉइंट। अब इनको आपस में क्या करते हैं, हम ज्वाइंट करते हैं। तो ये वाला भी हमारा इस प्रकार ज्वाइंट हो रहा है, ये देखिए इस प्रकार ऐसे ज्वाइंट हो रहा है हमारा। तो ये जो दोनों इक्वेशंस है हमारे इस वाले पॉइंट पे क्या कर रही हैं, ये इस वाले पॉइंट पे क्या कर रही हैं, ये आपस में मिल रही हैं, ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारा, 2 एंड 2। तो इस प्रकार ग्राफिकली हम देख रहे हैं कि 2 एंड 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द बोथ लीनियर इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन का जो हमारा सॉल्यूशन वो क्या निकल के आया है, 2 एंड 2। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।